वेलकम बैक। हमने क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट किया है, यूटिलिटी एनालिसिस। पिछले वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन एंड फीचर्स ऑफ यूटिलिटी ये दोनों टॉपिक्स डिटेल में स्टडी कर लिया है। सो इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ यूटिलिटी ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। इससे पहले एक बार यूटिलिटी का मीनिंग जो है वो समझ लेते हैं फिर से। लेट्स सी यूटिलिटी का मतलब क्या है। यूटिलिटी मीन्स यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। दैट इज, क्या है यूटिलिटी? किसी भी कमोडिटी, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर उतनी कैपेसिटी होना चाहिए, उतना पावर होना चाहिए कि वो ह्यूमन बींग्स के नीड्स को, ह्यूमन बींग्स के वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। ये होती है यूटिलिटी। ऑलराइट, सो यूटिलिटी की क्या क्या टाइप्स हैं ये हम स्टडी करेंगे इस टॉपिक में। सो लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। फॉलोइंग आर सम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। वेरी फर्स्ट इज फॉर्म यूटिलिटी। तो देख लेते हैं फॉर्म यूटिलिटी क्या है। When utility is created due to the change in the shape or structure of an existing material, it is called as form utility. So form utility जो है वो कब arise होता है, किस तरीके से form utility जो है वो create होता है? जब किसी भी पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग मटेरियल के शेप में या उसके स्ट्रक्चर में जब चेंजेस आते हैं और उस चेंज की वजह से यूटिलिटी क्रिएट होती है, तो उसे हम कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। ऑलराइट, दैट इज मटेरियल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, बट उसका जो वो मटेरियल जो है उसके शेप में, उसके स्ट्रक्चर में हमने कुछ चेंजेस की एंड देन उसके बाद उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम यूज़ कर रहे हैं और यूटिलिटी क्रिएट हो रही है, तब वो होता है फॉर्म यूटिलिटी। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉयज़ मेड अप ऑफ क्ले। सो क्ले जो है वो पहले से, ये क्ले क्या है, ये मटेरियल पहले से ही मिट्टी अवेलेबल है, बट क्ले से जब हमने टॉय बनाया तो क्या किया हमने, क्ले का स्ट्रक्चर, उसका शेप चेंज किया, उसको टॉय में कन्वर्ट किया, तो उसके बाद क्या हुआ, यूटिलिटी क्रिएट हुई, तो ये हो गया फॉर्म यूटिलिटी। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे गिवन है फर्नीचर फ्रॉम वुड्स। अब वुड तो ऑलरेडी होता ही है, ऑलराइट, लकड़ी है, बट लकड़ी को जब हमने काटा, उसको शेप दिया, उसका स्ट्रक्चर चेंज किया और उसको फर्नीचर के अंदर जब कन्वर्ट किया, तो उसको हम यूज़ कर रहे हैं, तब जाके यूटिलिटी क्रिएट हो रही है, तो ये होता है फॉर्म यूटिलिटी। ऑलराइट, दैट इज़ ऑलरेडी मटेरियल एग्जिस्ट कर रहा है, बट उसका शेप और स्ट्रक्चर जब हम चेंज करते हैं एंड देन यूटिलिटी जब अराइज होती है, क्रिएट होती है, तो वो होता है फॉर्म यूटिलिटी। ऑलराइट, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइप क्या है यूटिलिटी का। नेक्स्ट इज प्लेस यूटिलिटी। सो लेट्स सी, when utility of a product increases due to a change in its place, it is called as place utility. सो प्लेस यूटिलिटी कब क्रिएट होती है, कब इंक्रीज होती है? जब कोई भी कमोडिटी, कोई भी प्रोडक्ट अपना प्लेस चेंज करती है, और तब जाके जब यूटिलिटी इंक्रीज होती है, क्रिएट होती है, उसे हम कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। ऑलराइट, दैट इज व्हेन अ कमोडिटी चेंजेस इट्स प्लेस इज नोन एज प्लेस यूटिलिटी। सिंपल है, एग्जाम्पल से समझते हैं। वुलन क्लोथ्स हैव मोर यूटिलिटी एट कोल्ड प्लेसेस दैन एट वार्म प्लेसेस। ट्रांसपोर्ट क्रिएट प्लेस यूटिलिटी। तो वुलन क्लोथ्स जो होते हैं, ऊनी कपड़े, उसका यूटिलिटी, उसका यूज़ कहाँ पे ज़्यादा होगा, कोल्ड प्लेसेस पे, ठंडी जगह पे, रादर देन एट दी वार्म प्लेसेस। जो गर्म जगह होती है, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, वहाँ पे चाहे वुलन क्लोथ्स मैन्युफैक्चर ज़्यादा होता हो, बट वही अगर वुलन क्लोथ्स जो है वो गर्म जगह से लेके जब कोल्ड प्लेसेस पर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो वहाँ जाके उसकी यूटिलिटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। ऑलराइट, दैट इज़ कोई भी कमोडिटी का प्लेस यूटिलिटी कब इंक्रीज होता है, जब कमोडिटी अपना प्लेस चेंज करती है, उसे हम कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी क्या है देख लेते हैं। सर्विस यूटिलिटी अराइजेस व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल्स। सो सर्विस यूटिलिटी कब अराइज होती है, कब क्रिएट होती है? जब कोई प्रोफेशनल अपनी सर्विसेज किसी और को प्रोवाइड करता है, उसे हम कहते हैं सर्विस यूटिलिटी। ऑलराइट, एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा। सो ये क्या है, प्रोफेशनल है, डॉक्टर, टीचर, लॉयर, ये सब कौन है, प्रोफेशनल है। जब ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो होता है सर्विस यूटिलिटी। और डॉक्टर्स जो हैं वो अपने पेशेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को पढ़ा के अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, लॉयर्स अपने क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। ऑलराइट, सो ये जितने हैं, ईच वन क्या करते हैं, अपने अपने प्रोफेशनल्स हैं, अपने अपने फील्ड्स में क्या है, एक्सपर्ट्स हैं, वो अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज जब प्रोवाइड करते हैं किसी और को, वो होता है सर्विस यूटिलिटी। ऑलराइट, नेक्स्ट देख लेते हैं नॉलेज यूटिलिटी। ये क्या है? व्हेन अ कंज्यूमर एक्वायर्स नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इट इज़ कॉल्ड एज नॉलेज यूटिलिटी। सो नॉलेज यूटिलिटी कब अराइज होती है? जब कोई भी कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज गेन करता है, एक्वायर करता है, तो उसे हम कहते हैं नॉलेज यूटिलिटी। ऑलराइट,
प्रोडक्ट तो है बट उसके बारे में नॉलेज नहीं कि उसको किस तरीके यूज़ करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो कोई भी यूटिलिटी होगी उस प्रोडक्ट की नहीं होगी। जब वो प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होगा, उसके बारे में पता होगा, आइडिया होगा कि उसको किस तरीके से यूज़ करना है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसके बारे में नॉलेज होगा, तो वो जो पर्टिकुलर यूटिलिटी अराइज होगी उसे हम कहते हैं नॉलेज यूटिलिटी। ऑलराइट, एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूटिलिटी ऑफ अ मोबाइल फ़ोन और अ कंप्यूटर इंक्रीजेस व्हेन अ पर्सन नोज अबाउट इट्स वेरियस फंक्शन। सो यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो एकदम सिंपल, एकदम ईजी एग्जाम्पल दिया है। मोबाइल फ़ोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, सो ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्रोडक्ट हैं। ऑलराइट, बट जब तक इसके बारे में हमें पता नहीं होगा कि किस तरीके से फ़ोन यूज़ करना है, कंप्यूटर्स यूज़ करने हैं, उसके अलग अलग फंक्शंस के बारे में पता नहीं होगा, तब तक उसकी यूटिलिटी बिल्कुल भी नहीं होगी। जब उसके फंक्शंस के बारे में हमें पता चलेगा, उसकी नॉलेज के बारे में हमें पता चलेगा, प्रोडक्ट के बारे में, सो उसकी जो यूटिलिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। उसे हम कहते हैं नॉलेज यूटिलिटी। ऑलराइट, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज पोजीशन यूटिलिटी। अब पोजीशन यूटिलिटी क्या है? पोजीशन यूटिलिटी अराइजेस व्हेन द ओनरशिप ऑफ अ गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सो पोजीशन यूटिलिटी कब अराइज होती है, कब क्रिएट होती है? व्हेन ओनरशिप ऑफ अ गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। दैट इज, जब ओनरशिप किसी भी गुड्स का, किसी भी कमोडिटी का ओनरशिप जब ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तलक, जब किसी भी गुड्स का, किसी भी कमोडिटी का ओनरशिप ट्रांसफ़र होता है, मालिकाना अधिकार ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, उसे हम कहते हैं पोजीशन यूटिलिटी। ऑलराइट, दैट इज कमोडिटी का, गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गया, मालिकाना अधिकार जो है वो एक पर्सन से लेके दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र हो गया है, उससे हम कहते हैं पोजीशन यूटिलिटी। ऑलराइट, पहले कोई कमोडिटी, कोई गुड्स का ओनर कोई और पर्सन था, बट बाद में जब वो गुड्स, वो ही पर्टिकुलर कमोडिटी का ओनर जो है वो कोई दूसरा पर्सन बनता है, तो उसे हम कहते हैं पोजीशन यूटिलिटी। ऑलराइट, पोजीशन यूटिलिटी अराइजेस व्हेन द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है पर्टिकुलर गुड्स और पर्टिकुलर कमोडिटी की फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एग्जाम्पल से समझते हैं। ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर। सो यहाँ पे एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का। दैट इज, जब कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल दुकान में जाता है कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, ऑलराइट, सो वो जो प्रोडक्ट है, कमोडिटी है, उसका ओनर उस वक्त कौन होता है? सेलर होता है। ऑलराइट, बट जब आप पैसे देते हो, जब वो इंडिविजुअल पैसे देता है एंड प्रोडक्ट परचेज करता है, तो उसके बाद ओनरशिप जो है वो सेलर से किसके पास ट्रांसफ़र हो जाती है? बायर के पास। ऑलराइट, सो ये क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द सेलर टू द बायर इज नोन एज पोजीशन यूटिलिटी। ऑलराइट, नेक्स्ट देख लेते हैं। लास्ट इज टाइम यूटिलिटी। अब टाइम यूटिलिटी क्या है? व्हेन द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस विद द चेंज इन इट्स टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन, इट इज कॉल्ड एज टाइम यूटिलिटी। सो टाइम यूटिलिटी कब क्रिएट होगी, कब हम टाइम यूटिलिटी ऑब्जर्व कर सकते हैं? जब किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी का यूज़ जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम पे सबसे ज़्यादा करते हैं। सो टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे कमोडिटी की यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। जितना टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा उतना कमोडिटी का यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज होगा। ऑलराइट, इसीलिए कहा गया है यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस। किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी तब इंक्रीज होगी जब उसका टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन चेंज होगा। जितना टाइम हम कमोडिटी को यूज़ करेंगे, जितना नीड उसका ज़्यादा होगा, उतना ही टाइम यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। अ स्टूडेंट हैज़ मोर यूटिलिटी फॉर टेक्स्ट बुक्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन दैन इन दी वेकेशंस। सो किसी भी स्टूडेंट्स के लिए टेक्स्ट बुक का यूज़ जो है वो कब ज़्यादा होगा? ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ऑब्वियसली एग्जाम्स के टाइम पे स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक का यूज़ ज़्यादा करते हैं, यूटिलाइजेशन ज़्यादा करते हैं रादर देन अदर टाइम्स ऑफ वेकेशन। वेकेशन में इतनी टेक्स्ट बुक्स का यूज़ नहीं होता, एग्जामिनेशन में टेक्स्ट बुक्स का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है। ऑलराइट, यहाँ पे कमोडिटी क्या है? टेक्स्ट बुक। ऑलराइट, टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा कब हो रहा है? एग्जामिनेशन में रादर देन अदर टाइम्स ऑफ वेकेशन। सो यूटिलाइजेशन, टाइम यूटिलिटी सबसे ज़्यादा कब इंक्रीज हो रही है टेक्स्ट बुक की? एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ऑलराइट, तो उस वक्त टाइम यूटिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पे? टाइम यूटिलिटी इज ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन गुड्स आर स्टोर्ड एंड यूज्ड एट अ टाइम ऑफ स्केर्सिटी। सो टाइम यूटिलिटी जो है वो हमें दूसरे टाइम में, दूसरे एक अलग तरीके से भी ऑब्जर्व करने को मिलती है जब गुड्स, कोई भी पर्टिकुलर गुड्स, कोई पर्टिकुलर कमोडिटी जो है उसे स्टोर करके रखा जाता है। और दैट इज, उसको संभाल के स्टोर करके एक जगह पे रख दिया है हमने प्रोडक्ट को, कमोडिटी को, और उसका यूज़ हम कम करते हैं जब कोई भी जब
जिस टाइम पे उस पर्टिकुलर गुड्स का, उस पर्टिकुलर कमोडिटी की स्केर्सिटी हो जाती है, कमी हो जाती है, उस वक्त वो स्टोर किया हुआ कमोडिटी, स्टोर किया हुआ गुड्स जो है वो हम बाहर निकाल के लेके आते हैं और उसको यूज़ करते हैं। उस वक्त भी टाइम यूटिलिटी जो है वो हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया है ब्लड बैंक। ऑलराइट, दैट इज़ ब्लड बैंक्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग ब्लड्स जो हैं वो कलेक्ट करके रखे जाते हैं। ऑलराइट, और जिस भी टाइम पे जिस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप की ज़रूरत होती है, ब्लड बैंक से उस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप को निकाल कर वहाँ पे पहुँचाया जाता है जहाँ पे उसकी नीड होती है, स्केर्सिटी होती है। ऑलराइट, सो ये क्या है, टाइम यूटिलिटी। ऑलराइट, सो आई होप आपको टाइम यूटिलिटी जो है वो समझ में आया होगा। सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी जो है, टोटल 6 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी थे, कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट जो है वो आपका टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, सो आई होप आपको इस वीडियो का जो पूरा टॉपिक था टाइप्स ऑफ यूटिलिटी वो पूरा समझ में आया होगा। टोटल 6 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी थे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो कि हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, सो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।